नमस्कार दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध की ये बात जो मैं इस कहानी में बताऊंगा बहुत बहुत प्रेरणादायक है। अगर इस बात को हम अपने जीवन में बसा लें तो आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकियों में हो सकता है। गुरु देश की राजकुमारी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। जब उसे पता चला कि भगवान गौतम बुद्ध उसके राज्य में आने वाले हैं तो उसने लोगों को आदेश दिया कि इस गौतम बुद्ध का बहुत अपमान करना। जब भगवान गौतम बुद्ध ने नगर में प्रवेश किया तो लोगों ने उसे चोर, मूर्ख और पता नहीं क्या क्या अपशब्दों से उनका स्वागत किया, मगर भगवान गौतम बुद्ध शांत रहे। उनका एक शिष्य ये बात सह नहीं सका और उसने कहा कि भगवान हमें यहाँ से चलना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कहाँ चलोगे? तब उस शिष्य ने कहा, किसी दूसरे नगर में जहाँ आपको अपशब्द कहने वाला कोई ना हो। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि अगर वहाँ पर भी ऐसे ही शब्द सुनने को मिलेंगे तो कहाँ चलोगे? फिर कहीं और चलेंगे। उस कहीं और को कब तक तलाशते रहोगे? हमें इसी जगह में रहकर इनके व्यवहार को सुधारना है। मैं इस स्थान को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यहाँ पर शांति स्थापित न हो जाए। ऐसे वचन भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहे और कहा कि देखो, मेरा बर्ताव देखो, उन दुष्टों के प्रति भी कैसा था। जैसे संग्राम में हाथी आगे बढ़ता चला जाता है, उस पर चारों तरफ से तीर की वर्षा होती रहती है, फिर भी हाथी पीछे नहीं हटता है। इन दुष्ट लोगों के अपशब्द मैंने सहने सीख लिए हैं। ये लोग वश में किए हुए खच्चर, घोड़ों और जंगली हाथियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उनको तो बस में किया जा सकता है, लेकिन इससे भी उत्तम बात यह है कि स्वयं को बस में रखें और कभी उत्तेजित ना हो। बस हमें इनके अंदर इसी प्रकृति को समाहित करना है ताकि इन लोगों का जीवन धन्य हो सके। दोस्तों, जीवन में अगर आपको तरक्की करनी है, जीवन में अगर आपको बुद्धिमत्ता हासिल करनी है तो उत्तेजित होने से बचना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों में ये प्रकृति है, कुछ लोगों का आजकल के समाज में तो ज्यादातर लोगों में उत्तेजना की बड़ी प्रवृत्ति है। कोई किसी की बात को बर्दाश्त करना नहीं चाहता, बस इसी उत्तेजना को मिटाना है। उसके लिए भगवान गौतम बुद्ध के शब्दों का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में ढालना बहुत जरूरी है। उत्तेजना से किसी का भी भला नहीं हुआ है। इस उत्तेजना को बस में नहीं कर पाए तो हमारा जीवन भी जानवरों के समान होगा। हम इंसान हैं, हमें बुद्धि है, ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें से सिर्फ उत्तेजना को बाहर निकाल कर फेंकना है। देखना हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। उत्तेजना से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। उत्तेजना से इंसान दूसरों की नजर में गिर जाता है और अपना इतना बुरा कर लेता है कि बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो अपने जीवन को बिगाड़ने से क्या फायदा? ऐसी उत्तेजना किस काम की जो आपका जीवन बर्बाद कर दे। आशा है आप मेरी बात सुनकर इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।